जिस दिन ये क्वेश्चन बनेगा ना कि वाई यू आर नॉट ट्राइंग इन अ बिहार, तो उस दिन बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जिस दिन ये क्वेश्चन पुट अप होने लग गया, जैसे आप जैसे लोग ही हमसे क्वेश्चन करेंगे वाई यू आर इन दिल्ली और राजस्थान, वाई यू आर नॉट इन बिहार, बिल्कुल बिल्कुल, वाई यू आर नॉट ट्राइंग फॉर बिहार। कोई बच्चा देखते हैं 10-10 साल तक रेलवे में लगा रहता है, 10 साल बैंकिंग में ही लगा रहता है, जॉब अपॉर्चुनिटी को लेके, रिक्वायरमेंट्स को लेके ऐसा सोचते हैं। उसके साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, और वो चीज़ मिसिंग लगती है। आप भले ही आपको दो एस्पेक्ट हैं आपके, आप कह सकते हैं एक प्रोज है। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। जब बिहार की बात आती है तो बिहार का नाम दिमाग में आते ही बहुत सारी बातें याद आने लगती है, या यूं कहें तो परेशानियां दिमाग में, जहन में आने लगती है कि बिहार से हैं तो ये परेशानी आती ही होगी। मेरे साथ में अभी एक साइड आप देख पा रहे होंगे अमन वर्मा हैं जो अभी बाहर जॉब करते हैं। मेरे दूसरे साइड रवि गुप्ता हैं जो बाहर ये भी जॉब करते हैं। तो मैं बात करने आया हूँ आज बिहार के ऊपर, तो ये भी बिहार से बाहर जाकर जॉब करते हैं, तो इन्हें क्या परेशानी आती है। आज का बेसिक मुद्दा यही है कि अगर बिहार से बाहर कोई बंदा जा रहा है जॉब करने के लिए तो क्या परेशानी है, क्यों, या तो वो यहाँ ट्राई नहीं कर रहा है जॉब के लिए, या फिर यहाँ उसे जॉब नहीं मिल पा रही है, क्या रीजन होता है। और दूसरी बात, अभी लॉकडाउन की स्थिति है, अभी पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित है, तो जिसके कारण सभी अपने अपने घर से ही काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम जिसे कहते हैं हम अंग्रेजी में। तो ये लोग भी अभी घर से ही काम कर रहे हैं। तो मैं इनसे जानूंगा कि घर पे आकर अभी 2-4-6 महीने जो बिताए, ये जो पीरियड था, इनमें आप लोगों को ऐसा क्या दिखा, इनमें आप लोगों को क्या सच्चाई पता चली कि क्या होना चाहिए, क्या यहीं पे जॉब होना सही था, क्या यहाँ रहते आप तो कुछ ज़्यादा कर पाते, या फिर क्या मिसिंग लग रहा है आपको यहाँ आके। थैंक यू रिंकेश फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन ऑन दिस वंडरफुल टॉपिक। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं अमन वर्मा त्रिवेणीगंज से बिलोंग करता हूं और सिंस 2009 से मैं यहाँ से बाहर चला गया हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई और अपनी मास्टर डिग्री की पढ़ाई मैंने दिल्ली एनसीआर में ही किया। उसके बाद मैं अभी प्रेजेंट में एक आईटी कंपनी के लिए काम करता हूँ इन फिनांस डिपार्टमेंट। और उसके बाद आते हैं आपके प्रश्न पे। आपका प्रश्न ये है कि आप बाहर क्यों गए। बिल्कुल, आपका प्रश्न ये कि बाहर क्यों गए, आपने यहाँ पे अपना जीवन यापन का जरिया क्यों नहीं सोचा ऐसा, क्यों नहीं सोचा। अब मैं इनकेस जी अगर मैं अपनी शुरुआत की बताऊँ, मतलब मजाक में बोलूँ तो मैं 90s का किड हूँ 90 के दशक का। तो मेरी शुरुआत जब मैंने मैट्रिकुलेशन किया था वो किया था 2009 ईस्वी में। मैंने 2007 या 8 जब मैं 8वीं में था तभी से मैंने अपना स्कोप ढूंढा था कि मुझे अपने कॉमर्स के एरिया में जाना है। एक एम होता है सबका। मेरा एक एम क्लियर था कि मुझे कॉमर्स के एरिया में जाना है। 2009 में मैं अगर बिहार की बात करूं तो कॉमर्स का यहाँ पे इतना ज़्यादा स्कोप था ही नहीं। अगर मैं त्रिवेणीगंज के आसपास की बात करूं तो कॉमर्स की पढ़ाई भागलपुर में हुआ करती थी या फिर पटना में हुआ करती थी। तो इसलिए मैंने जब अपना एम बनाया कि मुझे कॉमर्स लेना है तो इसकी वजह से मुझे बाहर का रास्ता ढूंढना पड़ा। तो मेरे लिए फिर ऑप्शन था बाहर जाना। तो मैं अभी दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। मैंने अपनी कॉमर्स की पढ़ाई ग्रेजुएशन वहाँ से किया, फिर मैंने अपना कॉमर्स में मास्टर डिग्री किया। ये सब करने के बाद फिर मैंने ये भी ढूंढा, मैंने ये भी कोशिश करी कि क्या मेरे लिए अब जॉब का स्कोप बिहार में है क्या। लेकिन अच्छा, आपने ट्राई किया था सर? हाँ, मैंने ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि अभी भी आप देखेंगे तो बिहार में ऐसा स्कोप है ही नहीं। आप चाहे तो कह रहे हैं एक शिक्षित मजदूर होता है और एक अशिक्षित मजदूर, कहने का मतलब कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे रोज़ का काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक वो मजदूर होता है, एक होता है पढ़ा लिखा मजदूर जो कि एमएनसीज एंड टॉप क्लास की कंपनी में काम करते हैं। दोनों मजदूर ही होते हैं, दोनों मजदूर ही होते हैं। तो मेरे लिए आज भी बिहार में कोई स्कोप नहीं है। मैं क्या बोलूँ, मैं अपने कॉमर्स की लाइन की चलूँ, अगर मैं किसी इंजीनियर डॉक्टर के लिए भी कहूँ ना तो बिहार में आज वो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ नहीं है, वो सुविधाएं नहीं है जो कि आप अपने नॉलेज को यहाँ पे बढ़ा सके। आपको एक व्यवस्था नहीं मिलती है, एक सेटअप मिलता है, लेकिन आपको गवर्नमेंट भी एक सेटअप देती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको ही पता होगा। अगर आपने आज बिहार में कोई अपना फर्म या कोई कंपनी स्टार्ट करनी है ना, तो आपको बहुत ही
हालत ख़राब हो जाएगी उसको स्टार्ट करने के लिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराना ना अपने फर्म का, तो आपको पटना में ही कराना पड़ेगा। बिहार की स्थिति ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये है कि आप अपने लोकेलिटी में छोटे कुछ तबके का स्टार्टअप तक आदमी नहीं कर सकते। नहीं कर सकता है। तो आपको वो जो एक सेटअप मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, कि एक बैक किया जाता है आपको गवर्नमेंट के साइड से, लेकिन आप आओ यहाँ पे एक चीज़ें डेवलप करो। बहुत सारे MBA ग्रेजुएट्स हैं जो कि, या फिर इंजीनियर्स हैं जो बाहर जाते हैं, स्कोप ढूंढते हैं, लेकिन वो बिहार में इसलिए कुछ नहीं कर पाते कि उनको एक सपोर्ट नहीं मिलता है कि आपको गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप बना के दिया, या कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, या आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट या लीगल सपोर्ट्स दिए जिसके बेसिस पे आप कुछ कर पाओ। तो वो है नहीं, ना जॉब का कोई स्कोप है, कोई इंडस्ट्री भी नहीं है कि जिसमें आप ट्राई करो। और सच्चाई ये है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड हैं। ऑलरेडी इसमें इतना ज़्यादा रस है, बच्चे या तो रेलवे या फिर SSC या वही बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि इंडिया में 3% लोगों को गवर्नमेंट की जॉब है। बिल्कुल सही 3% बात। लोग में इतनी बड़ी पॉपुलेशन कैसे ट्राई कर सकती है? तो वो एक सेटअप ही नहीं है, इसलिए बाहर जाना ही अभी सही है। क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे आपके लिए मैटर करता है कि आपने जो एजुकेशन पाया है, जो लर्न किया है, उसको आप कैपिटलाइज कैसे करें। सही बात है, फैमिली के लिए भी जरूरी है। करेक्ट, कि आपने ग्रेजुएशन करी, इंजीनियरिंग करी या डॉक्टर करी, तो आपको उसको इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स में कैसे उसको कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपके पास जॉब का स्कोप होता है, या आप अपना कुछ सेल्फ प्रोप्राइटरशिप में कुछ ढूंढते हैं। तो वो स्कोप अभी मुझे दिखता नहीं है। चलिए तो सर, मैं इसकी आपके- वजह से मुझे जाना बिल्कुल पड़ा। बिल्कुल। सर आपसे और भी बातें करूंगा। सर मेरे लेफ्ट साइड में हैं रवि गुप्ता जी। सर सबसे पहले आप अपना पहले तो प्रणाम। बिल्कुल। मैं रवि गुप्ता त्रिवेणीगंज से ही बिलोंग करता हूँ। मैंने बीटेक किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड जी। में जयपुर से। मैं लगभग 2012 से बाहर हूँ, आउट ऑफ बिहार। जी। फिर यह एक्चुअली मेन चीज़ है कि जॉब। हाँ, रीजन यही है सर, बीटेक, आप बाहर जाके, इंजीनियरिंग, हाँ इन- आपने पढ़ाई भी बाहर की सर, हाँ, जॉब भी बाहर कर रहे हैं, हाँ। ये रीजन क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड में या फिर बेसिकली बोल दे तो प्राइवेट फील्ड में ज़्यादा जॉब्स बिहार में मुझे नहीं लगता। आपने ट्राई किया था सर? नहीं, मैंने नहीं किया था। क्योंकि मुझे डायरेक्ट फर्स्ट जॉब मेरा राजस्थान में ही लग गया मिल था। गया। हाँ, तो मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे लगता है वो ग्रैब कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ, बेटर अपॉर्चुनिटी हो तो। इसलिए आपने हाँ, ग्रैब कर लिया। हाँ, अच्छी बात। मुझे अपॉर्चुनिटी इजीली मिल गई, और मुझे मेरा ग्रोथ भी दिखा। कोर फील्ड में ही जॉब मिली, तो मैंने ग्रैब कर लिया। सर अभी सबसे बड़ी क्वेश्चन आ रही है सर, कि अभी लॉकडाउन की स्थिति है सर, हर जगह आदमी बाहर नहीं निकल रहे हैं, या फिर बाहर जाते हैं तो पूरी फैसिलिटी के साथ जाते हैं, सुविधा अपना देख लेते हैं। सर सबसे बड़ी बात है, आप दोनों, या फिर अभी बिहार की या और जगह की बात करूं तो सभी घर पे रह के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं क्या सर? तो सर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, 5-6 महीने से आप लोग यहाँ हैं, तो क्या लग रहा है सर? आपको वहीं रहना सही लग रहा था, या फिर घर पे हैं तो कुछ क्या खुशी अंदर से आ रही है, या फिर क्या आप मिस कर रहे हैं? कैसा लग रहा है, कैसा फील कैसा कर रहे हैं? सबसे पहले आप। देखिए, जब इंसान अपने लाइफ की शुरुआत करता है, एक लेवल तक जाता है, फिर वो अर्न करना स्टार्ट करता है, तो उसके बाद उसकी लाइफ में चीज़ें मैटर करनी शुरू करती है ना, वो करती है फैमिली, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, और वो चीज़ मिसिंग लगती है। आप भले ही, आपको 2 एस्पेक्ट हैं आपके, आप कह सकते हैं एक प्रोज एंड कॉन्स। आप बिहार से दूर रहते हैं, हम बिहार के हैं, त्रिवेणीगंज में रहना मुझे भी अच्छा लगता है। मेरा घर है, होम टाउन है, हम यहाँ पले बड़े हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम यहाँ पे रहें, एक अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, जो बचपन के दोस्त हैं उनके साथ रहें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही मुद्दा जो मैंने उठाया, जो बताया कि वो स्कोप नहीं है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है अपने लाइफ को चलाने के लिए। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है ना, आप जो चीज़ें वहाँ पे फेस करते हो, इतना आसान नहीं होता है कि आप बाहर के सिटी में जा कर के अपने आप को ढाल लें। वहाँ की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, बॉसेस की गालियाँ हैं, आपके जो नॉर्मल शेड्यूल्स हैं उससे ज़्यादा आपको वर्क प्रेशर होता है, ये सब करते हैं ना, उन सब चीज़ों के बीच फिर आपको आता है कि लाइक मेरी फैमिली हो, मैं उसके साथ रहूँ, तो ये सब चीज़ें मिसिंग है। तो जब अभी लॉकडाउन हम यहाँ फैमिली के साथ हैं, काम कर रहे हैं ना, तो एक अलग ही इन्वायरमेंट सा बन गया है। तो हमें लगता है कि यार यहीं रहना चाहिए, करना चाहिए, बट दोनों चीज़ें आपस में क्लास करती हैं कि अगर हम यहाँ रहे तो फिर मेरा जीवन चलेगा कैसे, लाइफ चलेगा कैसे, कोई स्कोप क्या है, अगर स्कोप हो तो इंसान ट्राई करे, वो चीज़ नहीं है। तो ये है, मिसिंग है, बट
क्या कहें? दोनों चीज़ों को लेके चलना। आप क्या बोलेंगे सर? मैं अमन वर्मा से बिल्कुल सहमत हूँ। जी जी। एक्चुअली हम बाहर रहते हैं, हमारी सैलरी इनकम को देखते हुए हमें हमारी फैमिली को भी देखना होता है। जब हम घर पे हैं तो हमें भी फील होता है कि एक फैमिली को एक सपोर्ट मिला है। हम लगभग 4-5 महीने से घर पे हैं कंटिन्यू, तो ऐसा फील होता है कि फैमिली भी खुश है हमारे यहाँ होने से, उनको भी अच्छा सपोर्ट मिला है लाइक एवरी फील्ड। जी समझ रहे हैं। तो सब चाहते हैं कि घर पे रहे, लेकिन घर पे वैसा वर्क एनवायरनमेंट नहीं है। हर एक फील्ड का आपके होम एरिया में लाइक स्मॉल विलेज भी इवन मतलब सर वो फैसिलिटीज नहीं होती है। ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी अपने मन से अगर दिल गवाह नहीं देता है कि मैं बाहर जाऊं, वो सिर्फ अर्निंग के लिए बाहर जाते हैं। राइट सर? सिर्फ अर्निंग के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। राइट। यहाँ पहले से कुछ बदलाव हुआ है, ऐसा कुछ दिखता है क्या आप लोगों को सर? अगर आप त्रिवेणीगंज की बात करें तो बदलाव तो देखो पूरा दुनिया में हो रहा है, हर जगह उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो वेस्टर्न कल्चर जो धीरे धीरे आ रहा है ना, आप कह सकते हैं वो मतलब इंसान इंडिया की अपने ट्रेडिशन से थोड़ा दूर जा रहा है, तो वो उसका रहा है इम्पैक्ट हर जगह। और उसका नुकसान ये हुआ है कि हमारे कंट्री पे, खास करके इंडिया पे, कि यहाँ पे अभी भी 50% लोग अशिक्षित हैं, सही बात। इलिटरेट हैं लोग। तो आपको क्या होता है ना कि आप किसी चीज़ को जाने बिना अगर ट्राई करते हैं ना, तो आपको नुकसान ही देता है। अगर आपको नहीं पता है कि नेट बैंकिंग या इंटरनेट कैसे चलाते हैं या डेबिट कार्ड से विड्रॉल कैसे करते हैं, तो चांसेस है कि उसमें आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। आप पैसे निकालने गए, कुछ आपका गलत निकले या निकला ही नहीं, कुछ भी हो misuse, सकता सही है, बात। मिसयूज हो सकता है। तो वही चीज़ हुआ कि उन चीज़ों का इम्पैक्ट जब अचानक से आया ना, तो हमारे यहाँ लोग इतने लिटरेट हैं नहीं कि उसको जो एक्चुअल मैनर में लेना चाहिए उसको ले सकें। तो वो हुआ है कि आपको इसलिए दिख रहा है कि ऊपर की चमक दमक, कि भाई त्रिवेणीगंज में फ्लिपकार्ट मिंत्रा की भी डिलीवरी होने लगी है, ऑनलाइन खाना मिलने लगा है, इंटरनेट यहाँ पे भी आ गया है, वो ऊपर की चमक दिखती है। लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे देखें तो जो एजुकेशन की लाइन में होना चाहिए था डेवलपमेंट, वो आज भी नहीं हुआ है। जो आपका मेडिकल लाइन में होना चाहिए था वो आज भी नहीं हुआ है। बच्चे आज भी बाहर जाके पढ़ते थे, पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़ते थे और नियर फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। बाहर जाएंगे, वहीं पढ़ेंगे, वहीं पे जॉब लेंगे और वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे वो। तो अभी है ये चैलेंज। तो आप, मेरे लिए तो ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर कोई भी जॉब सीकर से पूछेंगे आप या कोई भी एंटरप्रेन्योर से आप पूछेंगे तो यही बोलेगा कि अगर उसके लिए कोई स्कोप खुला है ना इनकम का, तो वही उसके लिए डेवलपमेंट है। और सच्चाई ये है कि मेरे लिए इनकम का ना तो मेरे लिए ना रवि के लिए या किसी और यंगस्टर के लिए जो कि यहाँ से पला बढ़ा है और पढ़ा है यहाँ पे, उसके लिए कोई ऐसा ऑल ऑफ सडन स्कोप खुल गया हो कि आप जी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे 10 कंपनियाँ लगी, वाई यू आर नॉट अप्लाइंग इन दैट कंपनी। तो ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं है अभी। तो जिस दिन ये क्वेश्चन बनेगा ना कि वाई यू आर नॉट ट्राइंग इन अ बिहार, तो उस दिन बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जिस दिन ये क्वेश्चन पुट अप होने लग गया, जैसे आप जैसे लोग ही हमसे क्वेश्चन करेंगे वाई यू आर इन दिल्ली और राजस्थान, वाई यू आर नॉट इन बिहार, बिल्कुल बिल्कुल। वाई यू आर नॉट ट्राइंग फॉर बिहार। तो ये क्वेश्चन जिस दिन पुट अप होगा ना, उस दिन आपको दिखेगा कि 8-10 इंडस्ट्री यहाँ पे लग चुकी हैं, तभी ये क्वेश्चन अराइज होगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम में तो है नहीं ऐसा कुछ। आप कुछ देख रहे हैं सर, आपके हिसाब से कुछ है ऐसा, कुछ बदलाव दिख रहा है क्या? अब बदलाव तो देखने से नहीं होता है, होने से होता है। एग्जैक्टली जैसा अमन ने बोला, दिखने के लिए चमक दमक दिखती है, लेकिन वो है इलिट्रेशन, वही बात है, अशिक्षित के कारण अशिक्षित है ना, अशिक्षितता के डर के Poverty। कारण। हाँ सही बात। इस तो वही कारण अभी भी वही चल रहा है क्या आपके हिसाब से? से अभी भी वही चल रहा है। एजुकेशन है कि जब तक आप किसी को लिटरेट नहीं करेंगे ना, उसमें लोगों की गलती नहीं है। जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ऑल है, सब कुछ है। एक्चुअली जो हमारा सोसाइटी है ना, उसको भी अपना सिस्टम सही करने का ज़रूरत है कि आप एक क्वालिटी लेवल का आप एजुकेशन दें सबको। तो जब तक एजुकेशन नहीं पहुंचेगा ना, आप मर्जी कुछ भी ट्राई कर लीजिए, नहीं होगा। आप मर्जी कितना भी डिजिटल इंडिया की सोच ले, या आप सबको सोचे कि आप ऑनलाइन इंटरनेट यूज करना शुरू कर दें। आप यहीं पे आप त्रिवेणीगंज में देख लो कि कितने लोगों का ATM कार्ड है और कितने लोग जाते हैं एक्चुअल में विदड्रॉ करने के लिए, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। सही बात। तो बहुत लोग तो ऐसा करते हैं कि जाओ मेरा ATM लेके, पिन बता दिया जाता है और जाके निकाल के। एग्जैक्टली। तो आपको इन सब चीज़ों का सिस्टम जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे, तब तक व्यवस्था में चेंज नहीं आएगा। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, क्या यहाँ की सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है क्या? सुधारने की ज़रूरत तो है, बिल्कुल है।
लेकिन उसको कैसे सुधारना है उसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, जो कि आप साउथ की अपने अपने इंडिया में बात कर लिए, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप साउथ की कंट्री में, साउथ की स्टेट्स में ले लीजिए, उनके पास प्लान होता है। आप केरला हमारा सबसे एजुकेटेड स्टेट है। जी बिल्कुल। जब कोविड स्टार्ट हुआ तो मैक्सिमम केसेस वहाँ पे थे। आज की आप वहाँ पे चेक कर लें आप, तो वहाँ पे खुद लोग अवेयर हैं कि हमें ये स्टेप लेना, ये करना है। एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर, बिकॉज ऑफ द बहुत ज़्यादा मैटर करता है एजुकेशन। आप हम सोच रहे हैं कि हमें बिहार में जॉब मिल जाए, केरला वाले ट्राई करते हैं हमें फॉरेन में कैसे जॉब मिले, हम ऑक्सफोर्ड में जाके कैसे पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। ये सच्चाई हमारे इंडिया के अंदर की सच्चाई है। तो एक ही इंडिया में ऐसा क्यों है? तो मतलब गवर्नमेंट को वहाँ से लर्निंग लेनी चाहिए कि वहाँ का एक आपको प्रोटोटाइप तैयार कीजिए कि केरला में क्या चल रहा है, आखिर हैदराबाद में इतने जॉब्स क्यों हैं, दिल्ली एनसीआर में इतने क्यों जॉब्स हैं, जयपुर क्यों इतना अच्छा सिटी है, या बैंगलोर क्यों इतना अच्छा सिटी है। आप क्यों नहीं उसको कॉपी बना सकते? यहाँ पे पॉसिबल है, हर कुछ पॉसिबल है, उससे अच्छा बना सकते हैं। उससे अच्छा बना सकते हैं। सिर्फ चमक धमक से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप भी इन सारी बातों से रिलेट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है अभी जो बिहारी हैं या फिर बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो हम लेवल के आदमी हैं, या फिर हम ये कहें कि नौजवान जो हैं जो बाहर जाके पढ़ रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल उन्हें भी ऐसा लगता होगा, उन्हें भी ये दर्द होती होगी जब वो बाहर रह के अपने से खाना बनाते हैं और वहाँ रह के वीडियो कॉल पे बात करना पड़ता है फैमिली से। तो जरूर दिल में जहन में एक बात आती होगी, अगर बिहार में जॉब होता तो मैं हफ्ते में नहीं तो कम से कम महीने में 2 बार जरूर मिल पाता। राइट सर? सच्चाई है। अगर आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो लाएंगे। सर सबसे बड़ी बात है, एक और प्रॉब्लम है यहाँ की सिस्टम के बारे में मैंने बात की। यहाँ कहा जाता है सर गवर्नमेंट के द्वारा कि लैंडलॉक शहर है, समझ रहे हैं? लैंडलॉक शहर, समुद्र नहीं है ना। तो क्या ये सही है? क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो क्या ये सही है कि लैंडलॉक शहर, लैंडलॉक सिटी नहीं है तो उसके कारण यहाँ पे जॉब्स नहीं है? क्या ये कहना सही होगा सर? नहीं, ऐसा आप कहें कि लैंडलॉक सिटी नहीं है तो फिर तो उस हिसाब से दिल्ली भी नहीं है, बिल्कुल, गुड़गांव भी नहीं है ना। तो आपका वो मैटर नहीं करता है। आपकी जो जीडीपी है या इकोनॉमी है, केवल आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से नहीं चलता, आपका सर्विस इंडस्ट्री से भी चलता है। हाँ, बाकी उसमें कंट्रीब्यूशन जो मेजर है आपका जीडीपी, जो मोस्ट ऑफ मैटर करता है वो आपका आपके इंडिया में एग्रीकल्चर और इस पे मैटर करता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे, सर्विस पे कम करता है। बट आपको बिहार में स्कोप तो ढूंढो, आप खोलो तो सही, आप सर्विस की इंडस्ट्री तो लगाओ कुछ। आप क्यों नहीं आप टीसीएस या अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट जैसे का बड़े ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप लगा सकते हैं, सो दैट कि यहाँ का इंजीनियरिंग, जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं फिर ट्राई करते हैं जॉब नहीं मिलता तो फिर वो रस कर जाते हैं रेलवे या बैंकिंग की तरफ। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके पास है ही नहीं स्कोप। तो है, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे स्कोप नहीं बनाया जा सकता, या आपके त्रिवेणीगंज में इतना स्कोप नहीं है क्या? नहीं बन सकता, यहाँ पे बन सकता है। भागलपुर में नहीं है, दरभंगा में नहीं है, हर जगह आपको। बिहार में मुझे लगता है दुनिया का सबसे सस्ता चीज़, जो मेजर चीज़ होता है ना किसी इंडस्ट्री के लिए, लेबर, जो मेजर फैक्टर करता है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, किसी का भी कॉस्ट का, वो लेबर कॉस्ट फैक्टर करता है। तो आपके पास हर तरह का लेबर है। आप भारत के स्टेट्स में चले जाओ, देखो आप वहाँ पे टॉप लेवल पे आपको बिहार के लोग मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा देखा जाता है कि हर तरफ। आप कंस्ट्रक्शन के साइड पे चले जाइए, आपको 80-90% बिहार के लोग मिलेंगे। तो आपके पास हर तरह के लोग हैं बिहार में, बस है कि आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। सही तो बात। वो एक जस्ट है कि बिहार के लोगों को दूसरे स्टेट के लोग यूज करते हैं तो आगे चले गए हैं। आपके पास सबसे ज़्यादा IAS IPS एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इतने अच्छे अच्छे लोग हैं आपके पास भर के इंजीनियर हैं, भर के आपके पास डॉक्टर हैं, बिल्कुल। और वो आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो काइंड ऑफ वो हो गया कि जैसे कुछ लोग यहाँ से नासा चले जाते हैं या अमेरिका में जाके वहाँ पे डॉक्टरी बना करते हैं, वहाँ पे अपना मेडिकल लाइन चलाते हैं। तो वही कुछ ऐसा कुछ बिहार के लोगों के साथ हो रहा है कि वो है, लेकिन यहाँ के लोगों को सर्विस इंडिया अपने लोगों को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है ड्यू टू रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो बच्चा जा करके कोई जयपुर में अपनी सर्विस दे रहा है, तो कोई बेंगलोर में दे रहा है, कोई हैदराबाद में दे रहा है, जबकि उसको फुल यूटिलाइज बिहार में ही किया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं। और आज का टॉपिक भी यही था कि लॉकडाउन की जैसी स्थिति में जहां लोग बाहर रहते थे, बाहर से आते थे, किसी फेस्टिवल में शायद आप लोग आते होंगे सर, राइट? किसी फेस्टिवल में आते थे, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में आप 6 महीने से 7 महीने से रेगुलर यहाँ हैं, तो क्या फील होता होगा? जॉब में है तो क्या फील होता होगा एक फैमिली के साथ रहने में? फैमिली साथ में है, बहन भाई के साथ खेल रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, रहते हैं।
तो वो एक अलग खुशी मिलती है। इन लोगों का भी कहना था कि कोई भी मजबूरी में जाके ही बाहर वर्क करता है, क्योंकि अगर हम पढ़ाई किए हैं तो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें अर्निंग भी करनी जरूरी है, क्योंकि फैमिली ये एक राइट थिंग है ना, कि आपको अर्निंग करनी ही पड़ेगी, तभी आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको समाज में अच्छा स्थान चाहिए तो अच्छी लाइफ हर कोई चाहता है। तो आपको भी अगर इस टाइप का कोई डिबेट चाहिए या फिर कोई ऐसा टॉपिक आपको लग रहा है कि नहीं इसे उठना चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। मैं इसी तरह आपके सामने हमेशा लाता रहूंगा एक एक टॉपिक को। मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं SM न्यूज। धन्यवाद।